पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र में रहने वाला मुर्दा इस तरह होता है जिस तरह दरिया में डूबने वाला कुछ है, और जिस तरह दरिया में डूबने वाला कश्ती और सहारे का इंतजार करता है, कब्र में लेटा हुआ दुआओं का इंतजार करता है। वो वहाँ लेटा इंतजार करता है कि मेरा भाई मेरे लिए दुआ करे, वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ करे, वो इंतजार करता है कि मेरी बेटी मेरे लिए दुआ करे, कोई दोस्त दुआ कर दे। कब्रों में लेटे इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी के बच्चे लेटे हैं तो वो माँ बाप की दुआओं के मुंतजिर हैं, दोस्त लेटे हैं तो दोस्तों की दुआओं के मुंतजिर हैं। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम दुआ करते हो तो जिस तरह दरिया में डूबने वाले के हाथ सहारा आए तो उसे खुशी होती है, कब्र वाले के पास दुआ पहुँचती है तो उसे खुशी होती है। उनके लिए दुआएं करें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कब्रों में गुनहगार जाएगी, निकलेगी तो नेकोकार निकलेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कैसे नेक हो गई? फरमाया पिछलों ने दुआएं ही इतनी की थी कि अल्लाह ने सारे गुनाह माफ फरमा दिए।